नमस्कार साथियों एमसी सिंगला केस को अब फाइनल डेट मिल चुकी है। यह साथियों, कोई कह रहा था भैया 13 तारीख को सुनवाई होगी, कोई कह रहा था कि 26 अगस्त को सुनवाई होगी, कोई कह रहा था 18 अगस्त को सुनवाई होगी। मतलब सभी लोग अपनी अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन अब फाइनल साथियों इस केस की सुनवाई की डेट सामने आ चुकी है। और साथियों आज हम चर्चा करेंगे क्या सुनवाई डेट होगी और इसमें कौन कौन से केस कनेक्ट कर रखे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम रिटायरी हैं, जो बैंक पेंशन रिटायरी हैं, जिनका ये केस है, जिनका रिलेटेड केस है, उनके मन में एक शंका है, एक शंका उत्पन्न हो गई है। और ये शंका साथियों मैं आपको बता दूं किस चीज़ की शंका हो रही है। शंका ये हो रही कहीं केस को फिर से एक नई तारीख ना दे दी जाए, कहीं ये तारीखों का दौर फिर से शुरू नहीं हो जाए कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सबसे बड़ी बात है कि जो रिटायरी हैं, बैंक रिटायरी, उनको जस्टिस विक्रम नाथ जी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो गया है। यहाँ साथियों अभी जो लास्ट सुनवाई हुई थी उसमें जस्टिस जस्टिस साहब, दोनों जस्टिस साहब ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला था ना, जिससे आईबीए परेशान हो गया और आईबीए की एक भी बात नहीं मानी, तो इनके अंदर, तमाम रिटायरी के अंदर एक उम्मीद आ गई है कि जस्टिस साहब हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई बैंक रिटायरी चाहता है कि यही जस्टिस साहब, इन पर विश्वास हो गया कि यही जस्टिस साहब उनकी नैया को पार लगा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि जस्टिस विक्रम नाथ ही इस केस को देखें, इस केस को सुने, और कोई जस्टिस और इस केस को बदला ना जाए, किसी और बेंच में ना भेजा जाए। ये भी साथियों हर कोई चाहता है कि यही बेंच इस केस को सुने। तो फिलहाल साथियों जस्टिस विक्रम नाथ ने भी कह दिया है कि भैया हम ही इस केस को सुनेंगे और कोई केस को नहीं सुनेगा, ये किसी और बेंच में नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ हमारी बेंच ही सुनेगी, हम दोनों जस्टिस ही सुनेंगे। क्योंकि चूंकि पार्ट हार्ड सुनवाई है, पार्ट हार्ड आधी हो चुकी है, और जो भी कुछ होगा अब शुरुआत से नहीं होगा बल्कि नए सिरे से स्टार्ट होगा। अब किसी और बेंच में अगर भेजा जाएगा तो वहाँ पर जस्टिस साहब फिर से सब चीज़ समझेंगे, सारा कुछ फिर से मूड मानना पड़ेगा। इसलिए पार्ट हार्ड रखा गया और वही जस्टिस साहब सुनेंगे। सबसे पहले साथियों आज हम चर्चा करेंगे पूरी जानकारी। हमें यार सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यार शेयर जरूर कर दो। ये जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उन पे आप शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा आप मेरे चैनल को देख ही रहे हैं तो यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपके केस के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एडवांस में वो जानकारी दे देता हूँ। तो थोड़ा सजग रहिएगा। मैंने शुरुआत से ही आपसे कहा है कि अब ये केस आपके अंतिम चरण में पहुँच चुका है। ये मान के चलेगा कि एक तैराक है जो नदी के किनारे पे पहुँचने वाला है, तो आपको साथियों निश्चित ही इसी 1-2 महीने के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी, गारंटी मिलेगी साथियों। क्योंकि अगर ये कुछ ना होता ना, आपके केस में दम ना होता ना, तो निश्चित ही साथियों 10 साल से ये केस चल नहीं रहा होता। कितने जस्टिस साहब बदले, कितने नई नई बेंच बनी, तब तक तो ये केस साथियों निबट चुका होता, खारिज कर दिया गया होता, उसी टाइम जस्टिस साहब को लगा होता। लेकिन आप लोगों की जो समस्या वो रियली वाजिब है, सही समस्या है आपकी, और आप लोग पेंशन अपडेशन के काबिल हैं। आप लोगों को पेंशन अपडेशन, पेंशन रिवीजन का लाभ मिलना चाहिए, ये जस्टिस साहब भी जानते हैं। भाई वो भी भाई रिटायरमेंट होने वाले हैं जस्टिस साहब, 2027 में रिटायरमेंट हो जाएंगे। हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वो बन जाए, सीजीआई भी बन सकते हैं जस्टिस विक्रम नाथ। तो इसलिए साथियों जस्टिस विक्रम नाथ निश्चित इस केस पर बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देंगे, आपको बेनिफिट देंगे। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। देखिएगा एमसी सिंगला केस की सुनवाई फाइनल हो चुकी है। ये जो 114 नंबर पर है, 114 नंबर पे, और आप ये माने चलेगा आपका टॉप में है, टॉप लिस्ट में आप ही का है, तो आपके केस को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। वैसे भी उस समय जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें काफ़ी समय दिया गया था, करीब 2.5 घंटे तक आपको टाइम मिला था आपके केस को। तो यहाँ पर साथियों कोर्ट नंबर 2 में है और 19 तारीख है इसकी, 19/8/2026। अब फाइनल डेट है 19/8/2026, ठीक है। और सुनवाई जैसा कि मैंने आपको बता दी पार्ट हार्ड सुनवाई होगी। पार्ट हार्ड क्या होता है कि पिछले लास्ट में जितनी सुनवाई हुई थी अब उसके आगे की सुनवाई
इसम पार्टाट कहते हैं। तो कोई भी जो चाहे वकील, चाहे आपका याचिकाकर्ता का हो, चाहे सामने वाला का हो आईबीए की तरफ से, वो लोग पिछली बात नहीं उखाड़ सकते, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ सकते, उनको आगे की बात करनी पड़ेगी, नए पॉइंट रखने पड़ेंगे, नए फैक्ट रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर साथियों अगर तारीख दी गई है, ये आगे की वैसे सुनवाई होनी थी 12 तारीख से हटा के ये 19 तारीख दे दी। मतलब जो भी कुछ आपको समय मिला है तो आपके फ़ायदे के लिए मिला होगा। निश्चित ही साथियों आपको और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और जो लोग भी इस केस को लड़ रहे हैं, जिनका भी कनेक्ट है वकील साहब से, तो निश्चित ही इस पे और ज़्यादा गौर करें। और आईबीए, मुझे पता है साथियों, वो पुराने फैक्ट ला के रखेगा, तो उसका तोड़ होना चाहिए। और जस्टिस साहब को ये बताना चाहिए कि सर ये अलग है, ये अलग है। तो इसलिए साथियों ये चीज़ ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपके जो जस्टिस होंगे वो विक्रमनाथ एवं संदीप मेहता जी, ये आपकी सुनवाई करेंगे केस को लेके। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि इस केस से और केस भी कनेक्ट कर रखे हैं जस्टिस साहब ने, और ये सभी रिटायरी के लिए है। यहाँ बैंक रिटायरी है, उन्हीं की ये केस है। जैसे मैं आपको बता दूँ, इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक का, जो पंजाब एंड सिंध बैंक के रिटायरिंग हैं, उनका भी साथियों यही पेंशन अपडेशन से रिलेटेड केस है। जो एमसी सिंगला है वो सब इन्हीं का भी यही केस चल रहा है। तो इसलिए इसको करेक्ट कर रखा है इसी केस से, एमसी सिंगला केस से। मतलब जो इसका होगा वही रिजल्ट इनको मिलेगा, ठीक है। दूसरा है ओरिएंटल बैंक। यहाँ साथियों ओरिएंटल बैंक का भी ये मैटर ये चल रहा है, बैंक रिटायरी का, पेंशन अपडेशन का। तो ये भी केस इसी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद है ऑल केरला बैंक। साथियों ये भी मैटर चल रहा है, केरला का है। अभी जो लास्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें सभी ने अपनी अपनी बारी रखी थी। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, जो केरला की तरफ से जो वकील है ना, वो भाई साहब यार सैल्यूट करता हूँ भाई, वो बंदा बहुत ब्रिलियंट है। आपके एमसी सिंगला केस से जो जुड़े है ना, वो साथियों वो तक वकील साहब थोड़ा घबरा गए थे, उन पर फैक्ट नहीं आए। लेकिन भाई साहब केरला के जो वकील थे ना, उन्होंने भाई साहब मौज काट दी। केरला के भी कोई मेहता जी हैं साथियों, वकील साहब हैं, और ये वकील काफ़ी अच्छे से लड़े हैं हर केस में साथियों। केरला के वकील आए हैं निकल के, और उन्होंने डूबते हुए जजमेंट को रोका है। आप सोचिएगा, ऐसे ऐसे फैक्ट दिए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है, जो लोग सोच के चल रहे हैं, जस्टिस साहब नहीं आईबीए सही कह रहा है, उनके विचार को बदल दिया है केरला के वकील ने। लेकिन यहाँ पर साथियों एमसी सिंगला केस से जो जुड़े वकील साहब हैं, सिंघवी साहब, वो पता नहीं क्या साथियों, थोड़ा उनको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, आईबीए के वकील बहुत चतुर और चालाक हैं। वो झूठ भी ऐसा बोलते हैं जैसे सच है, मतलब झूठ भी ऐसा बोलो जो सच लगे। और यही साथियों सिंघवी साहब को बहुत ज़्यादा फैक्ट रखने चाहिए, और ऐसे बोलें, वो तो सच ही बोलेंगे लेकिन ऐसा सच बोलें जो रियल में सच ही लगे। ढीला ढाला नहीं सच, ढीला ढाला सच में हाँ हो सकता है, हाँ सर ऐसा होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। पक्का करें, नहीं सर यही है यही है यही है सर, ऐसे बोलें अच्छे से। अब कह रहे हैं हाँ हो सकता है, हाँ सर देखें सर ये वो, सर प्लीज़ प्लीज़, ये नहीं करना चाहिए। आईबीए के वकील इस मामले में बहुत आगे हैं। आईबीए के वकील भी मेहता जी हैं कोई, वो भी साथियों बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।